हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन हार्ट। यानी कि आज हम ह्यूमन हार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवेज के सभी एग्जाम्स हो, नीट का एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन की हार्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है दोस्तों। फूड की डाइजेशन में हेल्प करना, ब्लड को पंप करना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना या प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लड को पंप करना। ये मेन फंक्शन होता है ह्यूमन के हार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। दोस्तों हम सभी जानते हैं आर्टरी का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी के ऑर्गन्स तक सप्लाई करना, ये आर्टरी का काम होता है। तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ह्यूमन के हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोरोनरी आर्टरी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि ह्यूमन के हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा चैम्बर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राइट एट्रियम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हार्ट का राइट एट्रियम ह्यूमन के हार्ट का एक ऐसा चैम्बर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देखो दोस्तों, ह्यूमन के हार्ट का कौन सा चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो उसका आंसर है दोस्तों राइट एट्रियम। एंड कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो इसका आंसर दोस्तों लेफ्ट एट्रियम। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हार्ट का कौन सा चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो इसका आंसर है राइट एट्रियम। एंड कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों लेफ्ट एट्रियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कवरिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज नोन एज। दोस्तों ह्यूमन की हार्ट की कवरिंग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है पेरिकार्डियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। दोस्तों ह्यूमन की हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which blood vessel carries oxygenated blood from heart to the all parts of the body। यानी इसमें कहा गया है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। अब जब हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में जाता है। तो ब्लड कौन सी ब्लड वेसल में जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ह्यूमन का हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पंप होने के बाद कौन सी ब्लड वेसल में आता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है आर्टरी में। और वो भी कौन सी आर्टरी में, तो इसका आंसर है एओर्टा में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दोस्तों ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको क्या कहा जाता है। वॉल्व दोस्तों ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स के बीच में होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है तो वो ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में दोबारा बैक फ्लो ना हो जाए, ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। कौन, वॉल्व। तो ह्यूमन के हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों ट्राइक्स्पिड वॉल्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which blood vessel carries deoxygenated blood from the right ventricle of the heart to the lungs। यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वो कौन सी ब्लड वेसल है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट पल्मोनरी आर्टरी बॉडी के अंदर एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक एक्सेप्शन कैसे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी बॉडी की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। देखो दोस्तों, जब क्या होता है, ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और जब ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल के द्वारा आता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पल्मोनरी वेन। हम सभी जानते हैं वेन का काम होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट पल्मोनरी वेन बॉडी की एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन सी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से हार्ट में। तो इसका आंसर है दोस्तों पल्मोनरी वेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। दोस्तों ह्यूमन के हार्ट का पेसमेकर किसको कहा जाता है? पेसमेकर क्या होता है दोस्तों? पेसमेकर जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो ह्यूमन के हार्ट का पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो इसे ऐसे नोड को कहा जाता है, क्योंकि दोस्त ऐसे नोड जो होता है ये हार्ट में हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, यानी ये हार्ट की बीटिंग में हेल्प करता है, इसलिए। ना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों हार्ट अटैक का मेडिकल टर्म क्या है? हार्ट अटैक को मेडिकली क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द हार्ट रेट। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन के हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, यानी कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द हार्ट वॉल्व्स। दोस्तों वॉल्व का काम क्या होता है? मैंने भी बताया, वॉल्व का काम होता है कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल से ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, उस ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो वॉल्व्स का काम क्या हुआ दोस्तों? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट। बताइए कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। पहले क्या होगा दोस्त, ब्लड आएगा हार्ट के राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से क्या होगा, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो वो ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अदर पार्ट्स में क्या होगा, ये फ्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है करेक्ट सीक्वेंस, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे ह्यूमन के हार्ट पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।